इसराइली फोर्सेस का बैरूत हमलों में हिजबुल्लाह सरबराह को शहीद करने का दावा। हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने के लिए बैरूत में 5,000 पाउंड वजनी बम गिराए गए। बंकर शिकन बमों से हिजबुल्लाह के जेर जमीन ठिकाने को निशाना बनाया। हसन नसरुल्लाह की बेटी समेत दीगर 8 अफराद भी शहीद, 100 से ज्यादा शहरी जख्मी, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। सरबराह इसराइली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक हसन नसरुल्लाह को आज सुबह मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया। इसराइल को जवाबी हमलों का खौफ, तल अबीब में बम शेल्टर खोल दिए गए। लेबनान पर इस्राएली हमले के बाद ईरान की कौमी सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। सिहूनी रियासत ने बैरूत पर बॉम्ब बरसाने के लिए अमरीकी हथियार इस्तेमाल किए। वजीर खारजा का इल्जाम। हमले के खिलाफ तेहरान में एहतजाजी मुजाहिरा। तुर्किया का लेबनान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास का मुतालबा। नेतन्याहू पर खित्ते को आग में झोंकने का इल्जाम। सऊदी अरब ने आजाद फलस्तीनी रियासत के कयाम के लिए आलमी इत्तेहाद कायम करने का ऐलान कर दिया। पहला इजलास रियाद में बुलाया जाएगा। हक़ दिफा में भी शहरियों का कत्लेआम जायज करार नहीं दिया जा सकता। सऊदी वजीर खारजा का इंतबाह। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई सख्त हिफाजती इकदामात के साथ मुल्क के अंदर महफूज मकाम पर मुंतकिल। हसन नसरुल्लाह की शहादत की खबरों के बाद तेहरान का एहतियाती इकदाम। गैर मुल्की खबर एजेंसी का दावा। अमेरिका की बैरूत पर इसराइली हमलों में मुलविस होने की तरदीद। जो बाइडन ने हमलों से लाइल्मी का इजहार कर दिया। इसराइल लेबनान तनाज़े की आड़ में अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचाने से बाज रहा जाए। एंटोनी ब्लिंकन का पैगाम। तर्जुमान पेंटागन की मासूमियत हमले से लाइल्मी जाहिर कर दी। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल के पेजर हमलों में भारतीय हाथ निकल आया। भारतीय नजाद नॉर्वे के शहरी ने हिजबुल्लाह की बारूद से भरे पेजर फराहम किए। रिंसन जोस के इंटरपोल से वारंट जारी कर दिए गए। गाजा पर भी इसराइली बमबारी नॉन स्टॉप जारी। सिहूनी तैयारों ने स्कूल और रिहायशी इलाकों को निशाना बना डाला। बच्चों समेत मजीद 22 शहरी शहीद हो गए। यमनी हुसियों के बहरे अहमर में अमरीकी जंगी जहाजों पर हमले। अमरीकी हुकाम का फायर किए गए तमाम मिसाइल और ड्रोन तबाह करने का दावा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी से ज़बानी मज़म्मतों से बढ़कर इसराइली जारियत रुकवाने का मुतालबा। गाजा में बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं। बच्चों का खून सिर्फ काबिज फौज ही नहीं, खामोश रहने वालों के सर पर भी है। जनरल असेंबली से खिताब में मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मासूम फलस्तीनियों का मुकदमा पेश कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दौरे कराची में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात। SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत। 1 साल पहले ताजिर बिरादरी से कहा था कि मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। जनरल आसिम मुनीर की बिजनेस कम्युनिटी से गुफ्तगू। गूगल, स्टारलिंक और दीगर बैनुल-अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। कराची की ताजिर बिरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। जनरल आसिम मुनीर की यकीन दहानी। ब्रादर और दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान की माशी बहाली में किरदार को काबिल सताइश करार दे दिया। IMF की मईशत बहाली से मुतालिक पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम लौट आया, तरक्की दोबारा शुरू हो गई, जो खुशाइंद है। IMF पाकिस्तान मिशन के चीफ नेथन पोर्टर का डॉन अखबार के लिए खुसूसी मजमून। नेथन पोर्टर के मुताबिक हुकूमती पॉलिसियों के बायस शरह नमो में इजाफा, अफरात ज़र में ड्रामाई कमी, महंगाई और बेरोजगारी भी कम हुई। गैर मुल्की ज़खायर दुगने से ज्यादा हो गए। तहरीक इंसाफ की रावलपिंडी में आज एहतजाज की कॉल पर इंतजामिया की तैयारियां। दफा 144 भी नाफिज, रेंजर्स तलब कर ली गई। लियाकत बाग सील। शहर में जगह जगह कंटेनर्स की दीवारें। जुड़वा शहरों में बदतरीन ट्रैफिक जाम।
मोबाइल फोन सर्विस भी मुतासिर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान छछ इंटरचेंज भी बंद। पंजाब हुकूमत जो कर सकती है कर ले, डरने वाली नहीं है। कारकुन हर रुकावट उबूर करते हुए रावलपिंडी पहुंचेंगे। आगे दमादम मस्त कलंदर होने वाला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खबरदार कर दिया। अली अमीन गंडरपुर की क़यादत में काफिला रावलपिंडी की जानिब रवा दवा। गंडापुर को पंजाब पर चढ़ाई नहीं करने देंगे, इन्हें सबक सिखाएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब ने खबरदार कर दिया। सवाल किया, क्या कोई सियासी जमात असलहे के साथ जलसा करने आती है? लाशों पर सियासत इनका पुराना वतीरा है, ये इसकी तलाश में रहते हैं। फितना ग्रुप जलसे की आड़ में फसाद फैलाना चाहता है। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज है, कोई तमाशा लगाने नहीं देंगे। अज़मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। रावलपिंडी, जहलुम और अटक समेत मुख्तलिफ शहरों में दफा 144 नाफिज करने का इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। PTI जब जलसे या एहतजाज की कॉल देती है तो दफा 144 नाफिज कर दी जाती है, जो गैर कानूनी है। मलिक निजीउल्लाह की दाए मुतफर्रिक दरखास्त में दफा 144 का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। अवाम आइन और कानून के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तकर्रुरी चाहते हैं। आइन के मुताबिक जिसकी बारी है उसी का तकर्रुर किया जाए। अमीर जमात इस्लामी का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। हाफिज नईम का मुल्क में आइनी बहरान पैदा करने की कोशिशों का इल्जाम। 26वीं आइनी तरमीम नामंजूर का नारा भी लगा दिया। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के मसाइल पर काबू पाने के लिए हुकूमती कोशिशें तेज हो गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में 580 अरब रुपए की चोरी और लाइन लॉसेस पर गौर। लीगी सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में जापानी हुकूमत के ताउन पर इजहार तशक्कुर। पंजाब में टिम्बर माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी। फॉरेस्ट एक्ट के तहत मुलव्विस अफसरों और अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। दरख्त चोरी और काटने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। दरख्तों की गैर कानूनी कटाई जुर्म है। टिम्बर माफिया को खुला नहीं छोड़ सकते। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने खबरदार कर दिया। वफाकी हुकूमत ने स्टील मिल का नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तश्कील दे दिया। सैफुल्ला चट्ठा चेयरमैन मुकर्रर। चीफ सेक्रेटरी सिंध या उनका नामजद करदा फर्द भी बोर्ड में शामिल होगा। यूटिलिटी स्टोर पर चाय और मसालों समेत 170 से ज्यादा अशिया की कीमतों में 190 रुपए तक की कमी। नई कीमतों पर आज से अमल दरामद शुरू हो गया। फैसलाबाद में दौरान डकैती लड़की से ज्यादती पर IG पंजाब का नोटिस। वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली। CPO फैसलाबाद को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाने की हिदायत। FIR के मुताबिक 3 डाकुओं ने गुज़िश्ता रात दौरान डकैती 21 साला लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था। पोलियो का एक और केस सामने आ गया। दराबाद के 2.5 साला बच्चे में वायरस की तस्दीक। रवा साल पोलियो केसेस की तादाद 24 हो गई। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। हब्स खत्म, गर्मी की छुट्टी, शहरियों का वीकेंड सुहाना हो गया। पाकिस्तान के पास इंग्लैंड के खिलाफ होम ग्राउंड पर सीरीज में अच्छा खेल दिखाने का बेहतरीन मौका है। इंग्लैंड बेहतरीन टीम है और उनके खिलाफ पाकिस्तान को अच्छा खेलना होगा। हेड कोच कौमी टेस्ट टीम जैसन ग्लेप्सी की गुफ्तगू। लाहौर में मोहसिन नकवी की जेर सदारत PCB का अहम इजलास। ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की तैयारियों का जायजा लिया गया। चेयरमैन PCB की बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत।